सो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए एंड्रॉयड स्टूडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, जहां पर हम जो है वो सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में किस किस तरीके से उसकी शॉर्टकट्स काम करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। साथ ही में और भी काफ़ी सारे यहाँ पर बटन्स और टैब्स आपको दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि पिछले वीडियो में हमने जो है ये फ्लटर को इंस्टॉल कर लिया था, हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप कर लिया था, हमने एमुलेटर बना लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको पता है, अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में पहले से काम किया है, आपको पता है किस तरीके से सारे शॉर्टकट्स काम करते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो पहली बार एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर सेटअप कर लिया होगा पिछले वीडियो को देखकर, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लुक जो है वो डिफरेंट मिला होगा। हो सकता हो आपकी थीम जो है वो वाइट हो, ठीक है, आपने जो अगर सब डिफ़ॉल्ट रखते हुए सिलेक्ट करा है तो और भी थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज होगी। तो आज हम उन्हीं सेटिंग्स को थोड़ा सा जानेंगे और कुछ ऐसा आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि आपको आपके फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की लर्निंग में काफ़ी काम आएंगे और आपको काफ़ी समय बचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि थीम किस तरीके से चेंज की जाती है एंड्रॉयड स्टूडियो में। इसके लिए आपने जाना है फाइल्स में, देन आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप जैसे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है अपेयरेंस। अपेयरेंस में आपको यहाँ पर दिख रहा है अपेयरेंस एंड बिहेवियर में आपको अपेयरेंस में जाना है और यहाँ पर आपको थीम्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंटेलाइजे। इसे हम करते हैं अप्लाई और काफ़ी जो है वो लाइट हो गया है, क्योंकि मैं जो है वो यूजुअली डार्क थीम प्रेफर करता हूँ। सो इससे यहाँ से आप जो है वो थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 थीम्स दी गई हैं, ठीक है, तो उससे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स बैक टू टारकुला एंड देन इसके बाद में यहाँ पर कस्टम फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसा फॉन्ट जमे आप जो है वो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ में चेंज करके खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेंज करके देखिए किस तरीके से क्या क्या काम होता है। मेन काम यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर देखना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है माउस व्हील। माउस व्हील, ओके, माउस व्हील। देखो, तो ये माउस व्हील आप जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, चेंज फ़ॉन्ट साइज विथ कंट्रोल प्लस माउस व्हील। इसने आपको ये जो डिसेबल होगा, आपने इसे इनेबल कर देना है। और इनेबल करने से क्या होगा कि आप जो है वो अपने माउस व्हील की मदद से इस तरीके से आप जो अपने कोड का फ़ॉन्ट है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ठीक है। और नहीं तो अगर आपने वो इनेबल नहीं किया तो आपको इन पर बार बार फ़ॉन्ट बड़ा छोटा करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है, इसे आप ज़रूर से इनेबल कर लें। तो आपने अगर कोई सा भी शॉर्टकट जो है वो चेंज करना है तो आपने क्या करना है, डबल शिफ्ट दबाना है एंड देन आपको यहाँ पर जो भी शॉर्टकट चूज़ करना है, जैसे कि मुझे चुनना है डुप्लीकेट लाइंस, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है डुप्लीकेट लाइंस का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। तो मैंने जो है इसे चेंज करके कंट्रोल डी रख दिया है, हो सकता है आपको इसमें कुछ और हो। तो ये तो थी सेटिंग्स की बात। अब सेटिंग्स में जो है वो मैं आपको ज़्यादा डीप डाइव करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट, आप कोड एडिटिंग देख सकते हैं, फ़ॉन्ट देख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा जमे, ठीक है। बट मैं तो कहता हूँ कि बेसिक ही रहने दें, ठीक है, नहीं तो बहुत भद्दा लगेगा आपका कोड एडिटर। सो इसे बेसिक ही रहने दें। देन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो टेम्पलेट वेम्पलेट में मिल जाएंगे, इसे सब आप ऐसे ही रहने दें। मेन तो जो 2-3 सेटिंग्स थी वो मैंने बता दी। देन इसके बाद में अब थोड़ा हम एंड्रॉयड स्टूडियो को और देखते हैं। यहाँ पर एडिट में आपको जो है वो सारे बेसिक एडिट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। व्यू में आपको जो है यहाँ पर काफ़ी सारे विंडो हैं, मतलब कि ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक टूल की विंडो है, ये एक टूल की विंडो है, ये एक टूल की विंडो। तो ये सारे टूल की विंडोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप जिसे भी ओपन करना चेक कर सकते हैं। देन अपेयरेंस में आप यहाँ पर अलग अलग आपको मोड दिए हैं, प्रेजेंटेशन मोड, डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड। इससे क्या है कि आपका ये जो फुल स्क्रीन में हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री में ये भी सारी चीज़ें भी हट जाएंगी, सिर्फ कोड कोड दिखेगा, ठीक है। तो इसे आप जो है वो इनेबल करके देखें, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये यूज़ करने में। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देन नेविगेट में आपको कोड में कुछ नेविगेट करवाना हो तो आप कर सकते हैं, सर्च एवरीवेयर, किधर से भी सर्च करना हो, कुछ भी सर्च करना हो कर सकते हैं। देन यहाँ पर कोड में आपको काफ़ी ऑटो इंडेंट लाइन और
काफ़ी सारे बढ़िया-बढ़िया यहाँ पर शॉर्टकट्स मिल रहे हैं। देखिए आपको, आपको किसी लाइन को कमेंट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कमेंट क्या होता है मैं बताऊँगा। ब्लॉक को कमेंट करना हो कैसे कर सकते हैं, कोड को फॉर्मेट कैसे करना हो, मतलब आप कोड लिखें देन लास्ट में बस इसे क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल ऑल्ट और एल दबा दें तो आपका सारा कोड फॉर्मेट कर देगा ये कंप्लीटली। किसी फाइल को फॉर्मेट करना है, लाइन को इंडेंटेशन देना है, ठीक है, बराबर इंडेंटेशन देना है जिससे कि आपका कोड खूबसूरत लगे, तो उसके लिए आप या तो इस पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल ऑल्ट आई दबा दें। तो काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिल रहे हैं। एनालाइज अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि इसके बारे में हम बात आगे करेंगे, अभी इस पर चर्चा नहीं करते। रीफैक्टर में आपको कोई सा रीनेम करना हो या फिर आपको कोई फाइल मूव कराना हो तो ये सारा बेसिक, ये सब बेसिक है, आपको आते ही होंगे। देन बिल्ड में आपको यहाँ पर फ्लटर में कि मतलब आप फ्लटर का एप्लीकेशन जब कम्प्लीटली बना लेंगे, उसे पूरा कोड कर लेंगे, देन उसे एपीके में एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर आईओएस ऐप में एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो है वो फंक्शन काम आता है। इससे आप एपीके या आईओएस ऐप बना सकते हैं। देन रन में तो आपको पता है यहाँ पर सारा रनिंग का काम होता है कोड का। टूल्स में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हो गया, आपका एसडीके मैनेजर हो गया, फायरबेस हो गया, फायरबेस का भी हम यूज़ करेंगे। देन फ्लटर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें टूल्स में हैं। देन वीसीएस आप छोड़ दीजिए। देन विंडो में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। आप यहाँ पर जो है वो एडिटर टैब्स में जाकर अपनी जो टैब है उसे स्प्लिट कर सकते हैं और एक ही मतलब एक ही प्रोग्राम में आप दो कोड को एक साथ एडिट कर सकते हैं। मतलब एक कोड को इस तरफ रखिए, इस तरफ देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और रेफरेंस के तौर पर अगर आप कोई सा एक कोड यहाँ पर रख दें और देन इसको देखे देखिए इधर से बनाएं, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही करता हूँ जब मुझे कुछ सीखना होता है तो कोड से। देन आप स्प्लिट हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे और अदर ऑप्शंस भी हैं। नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड टास्क में आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प तो हम आपकी कर ही रहे हैं यहाँ पर, बट अगर इसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टिप ऑफ द डे, यहाँ पर आपको अलग अलग टिप्स मिलेगी, ठीक है। मैंने इसे डोंट शो कर रखा है, आप चाहे तो इसे इनेबल कर दें। तो ये आपको जो भी नए नए शॉर्टकट्स होंगे या जो जो भी टिप्स होंगी एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड वो ये बताता रहेगा, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है आपको देखना है या नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं हेल्प में जाकर भी। ओके देन ना, उम्मीद है आपको जो है वो सारे शॉर्टकट्स पता चल गए होंगे और किस तरीके से सारा एंड्रॉयड स्टूडियो वर्क करता है। और अब मैं अलग अलग टूल विंडो के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट विंडो है आपकी। यहाँ पर आपका पूरा कोड पड़ा रहेगा, मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट पड़ा रहेगा जहाँ पर आपकी सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी हुई रहेंगी। यहाँ पर आपका एंड्रॉयड का ऐप का ये सारा कोड है, आपके iOS का ऐप का ये सारा कोड है। देन आपका जो मेन जहाँ पर आप कोड करेंगे ज़्यादातर वो होगा ये लिब वाला फोल्डर। यहाँ पर जो मेन डॉट डार्ट है ये आपकी मेन फाइल है जिससे सारा कोड रन होता है। सो ये आपका जो है वो ये प्रोजेक्ट हायरार्की को बताता है कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है। देन इसके बाद में यहाँ पर रिसोर्स मैनेजर में आपको जो है वो जो कुछ भी आप रिसोर्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पर बताएगा। देन बिल्ड वेरिएंट्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताता है, अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको आपके कोड का स्ट्रक्चर बताएगा, कितने वेरिएबल्स है, कितने फंक्शन से सारी चीज़ें। फेवरेट्स में आपको जो आपने जो भी कुछ फेवरेट कर रखा होगा, अगर आप यहाँ से बुकमार्क करते हैं जैसे कि किसी कोड का आपने यहाँ पर टिक कर दिया, तो देखिए ये ब्रेक पॉइंट हो गया यहाँ पर। ये कौन से लाइन पर ब्रेक पॉइंट कराई या इसने बता दिया। और अगर आप इस लाइन पर, जिस लाइन पर आपका कर्सर है वहाँ पर रखकर और आप मतलब F11 दबाएंगे तो ये जो वो बुकमार्क हो जाएगा। देखिए ये बुकमार्क में आ गया मेरा कि यहाँ पर एक बुकमार्क है, तो ये डीबगिंग में काफ़ी काम आता है, ठीक है। और वो भी हम देखेंगे कि डीबगिंग कैसे की जाती है इस पूरे कोर्स में। देन इस साइड चलते हैं। इस साइड आपको फ्लटर के टूल विंडोज़ काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लटर की आउटलाइन। ये तब आप देखेंगे जब आप अपना कोड रन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने एपीके की लेआउट्स दिखेंगी कि भाई कौन सा मतलब विजिट, मतलब कि अगर आपका कहीं पर बटन है तो वो कितनी जगह ले रहा है वहाँ पर, ये आपको सारा यहाँ पर काम दिखेगा। किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बताएंगे। फ्लटर इंस्पेक्टर में भी काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जब होगा तब आप जब इसमें कोई सा एप्लीकेशन रन करेंगे। देन फ्लटर परफॉर्मेंस में आप जो है वो फ्लटर की मतलब आपके ऐप की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ऐप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एमुलेटर में आपको आपके एमुलेटर दिख जाएंगे कि भाई कौन सा एमुलेटर जो है वो कैसे, उसका कैसा वेरिएंट है और कौन कौन सा आपके पास में एमुलेटर और है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में आपको यहाँ पर
आपके एंड्रॉयड एमुलेटर में जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मतलब कि एक तरीके से ये आपके एंड्रॉयड एमुलेटर का फाइल मैनेजर है, यहाँ पर आपको सारी फाइल देखने को मिल जाएगी। देन पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो है वो आपका एवीडी मैनेजर है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। देन ये देखिए, ये आपका एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है। यहाँ पर मैंने 4 एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बना लिए हैं। मैं कोई से भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। आप भी चाहे जितने चाहे उतने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप अपने कोड को रन करेंगे तब की बात है ये। देन इसके बाद में एसडीके मैनेजर आपने देख ही लिया था। देन ये रन एनीथिंग का है, मतलब कि आपको कुछ भी एग्जीक्यूट करना हो तो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। आप यहाँ पर डबल कंट्रोल दबाकर भी इसे एनेबल कर सकते हैं। ये जो है वो डीबगर है, एंड्रॉयड प्रोसेस का डीबगर है। इसका किस तरीके से यूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे। ये फ्लटर अटैच है, इसका भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा। एंड ये जो है वो आपका प्रोफाइलर है। ये प्रोफाइलर आपको यहाँ नीचे भी दिख जाएगा। ये आपकी जो है वो सारे फाइल्स में भी बताता है, फाइल्स और किस तरीके के फाइल्स और सेशंस वहाँ पर हो रहे हैं, इसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे। देन नीचे भी आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉक किट मिलेगा। लॉक किट क्या है? लॉक किट मतलब एक तरीके से आप देखें तो ये जो है वो आपके एंड्रॉयड आपका जो ऐप है उसका आप ऐसे कहें सेक्रेटरी है, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताएगा कि ऐप में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, किस किस तरीके से सारी प्रोसेस चल रही है, ये सब कुछ बताएगा। देन प्रोफाइलर मैंने आपको बता दिया। डेटाबेस इंस्पेक्टर, यहाँ पर आपको डेटाबेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। टू डू क्या होता है कि टू डू मतलब कि जैसे कि आपको कुछ कोड में ऐसा काम करना हो कि भाई मैं इस काम को थोड़ी देर बाद में करूँगा, तो उसके लिए आप टू डू लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मेरे फाइल्स में दो जो है वो टू डू यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है वो इस फाइल्स में है, बिल्डर ग्रेडल में। और ये रहे देखिए, टू डू ऐड योर राउंड साइन इन रिलीज बिफोर बिल्डिंग, यहाँ पर कुछ टू डूज दिए हैं। ये पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट लगे हैं आपके, आप भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये टू डू लगे हुए होंगे। दे ठीक है। इसके बाद में जो है ये है टर्मिनल आपका, जहाँ से आपका सारा कोड जो है वो रन होता है। टर्मिनल आपको पता ही होगा किस तरीके से काम करता है। देन ये है डार्ट एनालिसिस, और ये डार्ट एनालिसिस जो है वो हमें काफ़ी काम आएगा, और किस तरीके से यूज़ करना है इस कोर्स में हम सीखेंगे। देन ऊपर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिवाइसेस दिखेंगे जो जो भी आपने बना रखे होंगे। एंड साथ ही में आपको यहाँ पर आपकी फाइल्स दिखेगी, जो भी फाइल्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं रन कराने के लिए। और यहाँ पर आपको आपके डिवाइसेस दिखेंगे जो कि अभी भी लोड हो रहे हैं। पता नहीं कुछ शायद टेक्निकल इशू आ गया है, तो ये अभी भी लोड हो रहे हैं। बट यहाँ पर आपको आपके सारे डिवाइसेस दिखेंगे जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक एंड्रॉयड स्टूडियो का एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर आपको सबसे कोने में एक इमेज मिलेगी। यहाँ पर आप जो है वो अपने गूगल अकाउंट से जो है वो साइन इन कर सकते हैं, और ये जो है वो आपके गूगल अकाउंट से आपका एंड्रॉयड स्टूडियो लिंक हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से फायरबेस सब एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपका मन हो तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और मेरा मकसद यही था कि आप जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में थोड़ा जानें। सारे जो जितनी भी यहाँ पर बटन्स सब दिए हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है @dhruv, वहाँ पर आप जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहाँ पर हम हमारे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट को और आगे लेकर जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।